है, लेकिन सरिता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सरिता जी, आज कुछ राहत की सांस आप लोग ले रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि आज संजय सिंह के रूप में, संजय सिंह की जमानत के रूप में एक संजीवनी आप लोगों को मिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, आज मंगलवार का दिन है। बजरंग बली के आशीर्वाद से आज सच्चाई की जीत हुई है, सत्यमेव जयते। और आज पूरे देश के सामने ईडी का पर्दाफाश हो गया है। आज पूरे देश के सामने जो पिछले 2 सालों से ईडी एक मनगढ़ंत कहानी बता रही थी, केवल बयानबाजी पे गिरफ्तारियां की जा रही थी, कोई मनी ट्रेल भाजपा, कोई मनी ट्रेल ईडी साबित नहीं कर पा रही थी। आज कोर्ट में ईडी ने ये एडमिट कर दिया है। आज भी कोर्ट ने ये पूछा, माननीय न्यायालय ने पूछा कि कैन यू प्रूव मनी ट्रेल, तो साफ तौर पे ईडी ने बोला कि नो वी कांट, सो यू गिव देम, मतलब फिर कोर्ट ने हमें बेल दे दिया। तो आज एक तरह से कहा जा सकता है। एक तो सरिता जी आपका ऑडियो चला गया है, सरिता जी का ऑडियो चला गया है, लेकिन प्रत्युष कांत जी से मैं यहाँ पर जरा रिएक्शन ले लेती हूँ। अगर कुछ भी आप थोड़ा बहुत भी सरिता जी की बात को यहाँ पर सुन पाए हो तो प्रत्युष जी। मैं आपको व्यूअर्स को क्लियर कर दूं। सरिता जी क्या बताएंगी? प्रत्युष जी आपका ऑडियो सही नहीं आ रहा है। नहीं बदलता है। कौन सा जी, मेरा भी ऑडियो नहीं आ रहा है सर। मैं एक बार, आपको ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, मैं लौटूंगी जरा। ममता जी का यहाँ पर मैं रुक कर लेती हूँ, फिर मैं लौटूंगी। आपके ऑडियो में कुछ इशू आ रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के ऑडियो में इशू आ रहा है। ममता जी। देखिए, सबसे पहले मैं जो बहन हमारी सरिता बोल रही थी, उनको ये लाइव लॉ का एक जो ट्वीट है वो दिखा देती हूँ, जिसमें लिखा है, ब्रेकिंग, ईडी टेल्स सुप्रीम कोर्ट दैट इट हैज नो ऑब्जेक्शन टू ग्रांटिंग बेल टू आम आदमी पार्टी लीडर संजय सिंह इन दिल्ली लिकर पॉलिसी केस। ये आप ध्यान से सुन लीजिए कि ईडी ने क्या बोला और किस बेसिस और किस आधार पर संजय सिंह को आज बेल मिली है। पहली बात। दूसरी बात, सत्यमेव जयते की आप लोग बात कर रहे हैं, जैसा मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूं, कहीं पर यह नहीं बोला गया कि वो निर्दोष है या शराब घोटाला नहीं हुआ है। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं एक और यहां पर जोड़ देना चाहती हूं कि आदरणीय कोर्ट ने यह भी साफ बोल दिया संजय सिंह को बेल देते हुए कि भाई संजय सिंह को आज हम बेल दे रहे हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि हर एक को बेल मिल जाएगी। ये बात ठीक है, बेल मिल जाएगी, इसका अर्थ यह नहीं है। तो भाई ये तथ्य, फैक्ट्स इनको क्यों नहीं बोल रहे हैं? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मतलब इनका ये सेलेक्टिव हियरिंग, सेलेक्टिव मेमोरी वाला जो केस है, ये बड़ा अजीबोगरीब मुझे लगता है। मुझे लगता है कि जब भी ये अपने घोटाले की बात करते हैं, ये वो आमिर खान प्रेम जी कुछ रिएक्ट करना नहीं, उसके शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस केस बन जाते हैं। प्रेम जी, लेकिन ये अपने फायदे की बात बोलते, बाकी एक बार प्रेम जी को इंपॉर्टेंट है बोलना कि देखिए, पीएमएलए में जब तक कि ईडी एग्री न करे बेल मिलता ही नहीं है, क्योंकि प्रूव करना होता है, ओनस उनका होता है जो एक्यूज्ड है। इसीलिए किसी को भी अगर अभियुक्त बना लेती है ईडी, तो वो जेल में तब तक रहेंगे जब तक कि ईडी उसको वापस नहीं लेगा, ये मामला या इनोसेंट ना हो। अच्छा, लेकिन प्रेम जी ये बात भी ठीक है कि कोर्ट ने ये कहा है कि अगर संजय सिंह को बेल मिल गई है, जमानत मिल गई है, तो ये कहीं नहीं है कि अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया, उनको जमानत मिलने के चांसेस हाई हो जाते हैं। ये कहना अदालत के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि पीएमएलए में ये प्रावधान है ना कि नहीं मिलना है बेल। अगर अदालत एक नहीं टिप्पणी करेगी तब तो सब लोग बोलेंगे जैसे उनको मिली है हमें भी मिले। तो ईडी का जो है ना कि हम बेल का विरोध नहीं करते, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चाहे वो शरद रेड्डी का मामला हो चाहे संजय सिंह का मामला हो। तो ये प्रश्न बना रहेगा, भाई क्या हुआ, क्यों 6 महीने तक आपने क्या किया कि आज आप बोल रहे हैं कि जाइए जमानत, हम विरोध नहीं करते। सवाल तो बना ही रहा है। संजीव कौशिक जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। संजीव कौशिक जी, आप तो नहीं कहेंगे कि बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई? और इसके आगे जो दिखाई दे रहा है वो सब में न्याय मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन जो समय बीत गया उसका हिसाब कौन देगा? इस 6 महीने का हिसाब कौन देगा? जो आम आदमी पार्टी के चरित्र पर जो दाग लगा उसका हिसाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी की तो नीति ही यही रही है। जिस एक्ट के तहत गिरफ्तारी हो रही है उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि तत्काल पकड़ के आपको जेल में डाल देना है। अब एक प्रोसेस चलेगा, ऐसा तो है नहीं कि ताउम्र आप जेल में रहेंगे, तो प्रोसेस चलेगा। उस बीच में सारा ताना बाना छिन्न भिन्न हो जाएगा, उसके ऊपर आपके ऊपर एक कार्रवाई का एक ठप्पा लग जाएगा कि आप भ्रष्टाचारी हैं। विपक्षी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार चिल्लाती रहेगी। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये मुफीद माहौल कौन पैदा कर रहा है? ये ईडी ही तो पैदा कर रहा है ना। आज यदि ईडी ने कहा कि नहीं हम इसका विरोध नहीं करते हैं, क्यों नहीं विरोध करते हैं आप? क्योंकि उनके पास कोई आधार नहीं है। आप 6 महीने तक लगातार रखे, तो 6 महीने में क्या पाया आपने? ये तो हिसाब देना पड़ेगा।
और आप हिसाब नहीं देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है, यही है ना, मतलब पक्की बात है ना। अभी थोड़ी देर पहले आप थोड़े से लेट हो गए आने में, अभी मैं ममता जी से और प्रेम जी से यही कह रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर ही अंदर कुछ सेटिंग उन्होंने कर ली है। ये कह दिया कि भैया सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हैं, सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार है। पता नहीं अब किस तरह के तेवर रहते हैं, क्या रहता है। अब तो भारतीय जनता पार्टी यही कहेगी तो हम क्या बोले। अब दादी की मूछें होंगी तो दादाजी कह लेंगे, लेकिन पहले मूछें आने तो दीजिए पहले। प्रत्युष जी को आवाज मिल रही है मेरी क्या? और अगर उनका ऑडियो ठीक हो गया तो प्रत्युष जी वो कह रहे हैं कि 6 महीने का जवाब कौन देगा? नहीं, मतलब गलत थी ना ये गिरफ्तारी, वो ये कह रहे हैं संजीव जी। कौन सा 6 महीना? हाँ, कौन सा 6 महीना? जितने दिन वो, जितने महीने अंदर रहे वो जेल। आपके व्यूअर्स को पहले ये आने वाले 6 महीने आपके व्यूअर्स को पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि लीगल सिस्टम भारत का कैसे चलता है। हाँ। आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई जब कोई अरेस्ट होता है तो उसका एविडेंस कलेक्ट होता है, फिर ट्रायल चलता है। इस केस में क्या हुआ, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने कहा कि अभी जरूरत नहीं है, दे दीजिए बेल। ये तो आप वही बोलिएगा कि संजय दत्त जेल गया, फिर बेल में आया, कई पिक्चर किया, बट एंड में क्या हुआ, सजा काट के आया। नवजोत सिंह सिद्धू का क्या हुआ था, पहले जेल गए, फिर बेल पे आए, फिर जब खत्म हुआ तो जेल गए। अरे ये तो प्रक्रिया है, ये ऐसे हिंदुस्तान का लीगल सिस्टम चलता है। जो इतनी चोरी की है इन लोगों ने, जितने एविडेंस कलेक्ट करने थे वो कलेक्ट हो गए, अब बाकी लोग से कोरोबरेट होंगे, फिर ट्रायल में जाएंगे। मुझे बताइए कहीं भी मेरिट ऑफ द केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्ड बोला? क्या बोला? ईडी को बोला कि आप बेल ग्रांट कर दीजिए, बेल ग्रांट हो गई। ईडी को अब क्या बोला कि लोअर कोर्ट में जाइए, आप देखिए बेल कैसे मिलेगा आपको, उसकी जो सारे जो निटी ग्रिटीज हैं वो वहां पे देखे जाएंगे। ये कौन सा बोल रहे 6 महीने का क्या हो गया, आप तो ऐसे बिहेव करते आप रिहा हो गए हो। अरे भाई आप बिल्कुल चोरी में थे, आप जेल गए हो, जेल बेल फिर जेल, ये तो तरीका होता है, लीगल सिस्टम चलता है। आप अगर इनोसेंट होगे ट्रायल के बाद तो आप बच जाओगे, वरना जेल जाओगे। ये कौन सी कहानी सुना रहे हो कि 6 महीने का क्या होगा, आज भारत को बहुत बड़ी जीत है, और ये सब क्या बकवास वाली बातें हैं। अरे आप चोर थे, आपको बेल नहीं मिली, आपका एविडेंस था, ये तो लीगल प्रोसीजर है। लीगल प्रोसीजर में जब ईडी को लगा कि भाई अभी कुछ नहीं था, उससे कोर्ट ने पूछा कि डू यू अपोज द बेल, ईडी बोला दे दीजिए, हमको तो जो कलेक्ट कर चुके हैं। वो कौन सा उसको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई आप चोर नहीं है, आप हिमानी, इन लोगों की पोल खुल गई है। ये भ्रष्टाचारियों से लड़ने वाले लोग नहीं है, ये भ्रष्टाचारियों को आत्मसात करने वाले लोग हैं। भ्रष्टाचार के नाम पर जिन लोगों के ऊपर ये उंगलियां रखते हैं उनको अपने खेमे में मिलाते हैं। बस यही है कि कलई उतर गई है। आने वाले दिनों में और देखिए कलई उतरेगा। इस इलेक्शन से पहले कलई उतर जानी है। ये लोग जो दावे करते हैं ना, आ रही हूँ सरिता जी, आ रही हूँ। ये लोग जो दावे करते हैं उन सारे दावों की कलई उतरती हुई दिखाई दे रही है। ये नीति एकमात्र यही है कि विपक्षी पार्टियों को तोड़ो, खींचो। आप संजय सिंह चोर था कि नहीं था? एक तो बहुत डिस्टर्बेंस है प्रत्युष जी के ऑडियो में, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है।